नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूज़ चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। ये देश और दुनिया की जानी-माना एक ब्रांड है कह सकते हैं एक तरह से, और इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो बच्चों के कपड़े बनाती है, काइटेक्स के नाम से। और करीब दुनिया के 40-50 देशों में इसका कारोबार है। हमारे देश में तो है, बाहर भी है। भारत के केरल से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कंपनी क्या है, कंपनी के साथ क्या क्या विवाद रहे, कंपनी की में कितना उतार चढ़ाव हुआ, सब कुछ आपको इसी वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। पहले हम इसका थोड़ा सा डेटा जान लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी की पूरी बात करेंगे। तो ये जो इस कंपनी का जो काइटेक्स गारमेंट है, इसका शेयर के भी जो प्राइस चल रही है 261-62 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। 6 महीने पहले करीब 170 रुपये का हुआ करता था, यानी कि 6 महीने में इस कंपनी ने करीब 40% का रिटर्न दे दिया है, जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसको। मार्केट कैप की बात करें तो करीब 1734 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ऑल टाइम अगर इसका लो कहे तो 40-50 रुपये का रहा, और हाई रहा है 750-800 रुपये का हाई भी रहा है इसका। कंपनी ने अपने निवेशकों को एक बार बोनस दिया, हर 5 शेयर पे 2 शेयर का बोनस दिया हुआ है, और शेयर स्प्लिट हो चुका है। 10 रुपये से फेस वैल्यू 1 रुपये हो गई है। और 2012 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। प्रमोटर के पास करीब 56% के आसपास होल्डिंग है, जो कि अच्छी होल्डिंग कही जा सकती है। रेवेन्यू की बात करें तो अभी इनको 164 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और पिछले क्वार्टर में जो 172 करोड़ था उससे थोड़ा सा कम है कह सकते हैं, लेकिन वैसे रेवेन्यू इनका अच्छा है। और पूरे साल का हम देखें तो 2022 में इनका 780 करोड़ का रेवेन्यू रहा था, और 2023 में करीब 560 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहा है। मतलब थोड़ा सा कम हुआ रेवेन्यू पूरे साल में 22 और 23 के मुकाबले। उसके बावजूद कंपनी अच्छी है। कंपनी के जो मालिक का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो 64% 56% होल्डिंग में से एक भी शेयर गिरवी नहीं है। मतलब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कंपनी के पास कर्जा या तो बहुत कम होगा या ना होगा, देनदारियाँ ज़रूर हो सकती है कंपनी के ऊपर। और ये कंपनी हर रोज़ 2,70,000 पीस बनाती है। आप देख लीजिए कि 2,70,000 पीस हर रोज़ बनते हैं, और देश में भी है और देश के बाहर मतलब एक्सपोर्ट भी होता है माल इनका। इनका कोई विशेष, इनका कोई इस नाम से कोई शोरूम देश भर में नहीं है, लेकिन हर नगर में, हर शहर में इनके कपड़े फ्रेंचाइजी रूप में दे है, या बड़े बड़े मॉल में मिलते हैं, या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से कहीं से बुला सकते हैं कपड़े। इनके काइटेक्स के नाम से ही है, काइटेक्स गारमेंट, और एक जाना माना ब्रांड है। साबू एम जेकब ने इसकी स्थापना की थी। अब हम इस कंपनी की कहानी पर आ जाते हैं। तो साबू एम जेकब ने 1968 में कंपनी की स्थापना की थी, जो कि अन्ना समूह का हिस्सा, अन्ना समूह के नाम से इन्होंने शुरू किया था। और तभी शुरू में बनाते थे जो एल्यूमिनियम के वगैरह जो किचन में आने वाले बर्तन वगैरह ये बनाते थे, खाना पकाने वाले बर्तन बनाते थे। उसके बाद इन्होंने कुछ मसाले बनाए, कड़ी पाउडर बनाना शुरू किया। बाद में इन्होंने थैलियाँ वगैरह, जो इस तरह से बैग है, थैलियाँ वगैरह, इस तरह कारोबार शुरू किया। 1968 की बात है ये। 72 में केजीकम मबलम टेक्सटाइल, इस नाम से इन्होंने टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना की, जो केरल से ही थी 72 के आसपास। उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे मतलब बढ़ती चली गई। इसका जो माल है, जो कपड़े है, जो डिज़ाइन है, जो फैशन है, सब कुछ मतलब एक नए आधुनिक जो बच्चे की जो पसंद होती है बच्चों की, उसके हिसाब से इन्होंने तैयार किया, और देश भर में एक जाना माना ब्रांड बन गया है। लेकिन क्या कि कुछ कंपनी के साथ विवाद भी रहे थे, उस विवाद में भी इनको आगे बढ़ाया, पीछे नहीं किया। तो जहाँ पर इनका जो मैन्युफैक्चरिंग केरल में, जहाँ इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, जहाँ कपड़े बनते थे वगैरह, और कपड़े की जो भी कटाई छटाई, तो वहाँ से क्या कि काफ़ी जो वेस्ट मटेरियल या गंदा मटेरियल निकलता था, उससे गांव में प्रदूषण फैल रहा था और बीमारियाँ फैल रही थी। तो पूरे गांव वाले इनके विरोध में हो जाते हैं, और जो यूनियन थी, जो मजदूर यूनियन वगैरह, विरोध में खड़े होकर काम छोड़ देती, काम बंद कर देती है। पूरा गांव इनके खिलाफ हो जाता है, जो कच्ची बस्तियाँ वगैरह थी, जो झुग्गी झोपड़ी वाले इनके। लेकिन ये क्या करते हैं कि पूरे उस गांव को गोद ले लेते हैं, और जो भी वहाँ पर रहते थे सबको एक पक्के मकान बना के देते हैं,
और गोल्ड वैली नाम से इन्होंने उस पूरे गांव का नाम ही गोल्ड वैली के नाम से पूरी एक टाउनशिप टाइप बना दी और गांव वालों को पक्के मकान दिए। और पक्के मकान देने के साथ में गांव वालों की चिकित्सा का ये इंतज़ाम किया, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया इन्होंने। महिलाओं को रोज़गार दिया और इन्होंने साथ ही साथ में एक सुपर मार्केट खोला। उस सुपर मार्केट में इन्होंने उन गाँव वालों को ये सुविधा थी कि 1,000 रुपये पूरे महीने का राशन ले सकते हैं वहाँ से, उस सुपर मार्केट से। यानी कि फिर गांव वाले तो इस कदर इनके और इनकी ये सेवा से, जो गांव वालों की सेवा करते हैं, उस सेवा से गांव वाले मतलब कह सकते हैं कि गांव वालों के लिए एक भगवान की तरह हो जाते हैं। उनकी हर तरह से मदद करते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, पढ़ाई लिखाई हो, बीमारी हो, सब शिक्षा वगैरह के लेकर हर लैपटॉप और टैबलेट वगैरह तक बच्चों को बांटते थे ये। फिर गांव वालों के अच्छे लगने लगते और गांव वाले मतलब कि भी यहाँ तक कहते कि ये भी अगर चुनाव में जिस भी व्यक्ति का नाम ले लेंगे उसको हम वोट देंगे। और इसी के तहत ये पंचायत का चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर, और पंचायत में अच्छी खासी जीत हासिल करते पंचायत चुनाव में। बाद में ये विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार खड़े। लेकिन इस राजनीति मानने के कारण क्या है कि जो विरोधी दल के ये मतलब जो सत्ताधारी दल बनता है उनके मतलब निशाने पर आ जाते हैं, इनका पूरा बिजनेस ही निशाने पर आ जाता है। और वो ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि इनको परेशान कर देते हैं कि यहाँ पर बिजनेस चला ही नहीं सकते केरल में। इनको मजदूर यूनियन को हड़ताल करवा देते हैं, कभी छापे डलवा देते हैं इनकी कंपनी पर, किसी न किसी बहाने मतलब इनको परेशान करना हो। तो बाद में क्या करा इन्होंने कि केरल से अपना बिजनेस हटा के तमिलनाडु ले आए, कि उनको लगा कि वहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से जो सत्ताधारी पार्टी वगैरह इनकी दुश्मन बन चुकी है। तो भी इन्होंने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पर इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। तो आज जरूर इनका केरल से बिजनेस है, तमिलनाडु से भी है और पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन बिजनेस ज़बरदस्त है, रेवेन्यू ज़बरदस्त है। कंपनी का मालिक अब जो इस दुनिया में नहीं है, जो जैकब है, साबू एम जैकब इस दुनिया में नहीं है, अब उनके बच्चे इस कारोबार को संभाल रहे हैं। लेकिन कंपनी अच्छी है, 1968 से स्टार्ट है। और अगर हम इसको 72 से भी अगर मानते हैं तो आप देखिए कि 32 और करीब 50 साल 60 साल के आसपास कंपनी की उम्र हो चुकी है। उसके बाद कंपनी लगातार प्रगति करे, लगातार आगे बढ़ रही है और एक जाना माना ब्रांड बन चुका है काइटेक्स गारमेंट। बच्चों के लिए जाना माना फैशन के रूप में जाना जाता है। अभी इसकी शेयर की प्राइस है 261 रुपये है। आपको इन्वेस्ट करने है किस मतलब आप चाहो तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कंपनी बढ़िया है। अगर हम नंबर देने की बात करते हैं इस कंपनी को तो ज़रूर 10 में से हम 8 नंबर दे सकते हैं, 8-9 नंबर भी दे सकते हैं। साफ़ सुथरी कंपनी, नीट एंड क्लीन। इनके बिजनेस, दूसरे बिजनेस भी इनके है। जो एल्यूमिनियम का बिजनेस था वो भी है, इनके जो थैलियाँ बनाने का वो भी बिजनेस है इनका। मसाले वगैरह का जब करते हैं वो बिजनेस है इनका। बैग बनाते हैं, चमड़े के वगैरह के बैग बनाते हैं। और साथ में ये जो करी पाउडर वगैरह जो जितने भी इनके जो पुराने बिजनेस वो बिजनेस भी चल रहे हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ा इनका जो बिजनेस है ये पूरा एक अन्ना समूह है। इसका पूरा ग्रुप का अगर नाम देखें तो पूरा अन्ना ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो अन्ना ग्रुप का ये हिस्सा है काइटेक्स गारमेंट। तो ये दोस्तों पूरी कंपनी की और हिस्ट्री और पूरी कहानी जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। और आप इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी। तो आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए इस कंपनी के बारे में या किसी और कंपनी के बारे में तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू दोस्तों।